यमन में एक कबीला आबाद था जिसका सरदार हातिम ताई था। उसकी सखावत से दुनिया का हर शख्स वाकिफ था। आज हम आपको हातिम ताई की सखावत का एक किस्सा बताते हैं। कहते हैं कि रोम के बादशाह के दरबार में एक दिन हातिम ताई की सखावत का तज़किरा हुआ। एक शख्स ने बताया कि हातिम ताई के पास उम्दा नस्ल का एक घोड़ा है। वो खूबसूरत इतना है कि जो भी देखता है इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रहता। हातिम ताई की तारीफ सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक किसी आदमी को आजमाया न जाए इस वक्त तक इसके बारे में कोई राय कायम करना अक्ल के खिलाफ है। बादशाह ने वजीर से कहा कि तुम जाओ और हातिम ताई की सखावत के बारे में हमें मालूमात फराहम करो और उससे कोई ऐसी चीज़ तलब करो जो उसके लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ और सबसे ज़्यादा कीमती हो। आप इससे इसका तेज़ रफ्तार घोड़ा तलब करें। बादशाह को दरबारी की ये बात पसंद आई। इसने वजीर से कहा कि तुम हातिम ताई के पास जाओ और इससे इसका घोड़ा मांगो। अगर वो घोड़े का इसार कर देता है तो हातिम ताई यकीनन सखी है। वजीर और बादशाह के दरबारी सफ़र तय करते हुए रात के वक्त हातिम ताई के घर पहुंचे। जिस वक्त ये लोग वहां पहुंचे मूसलाधार बारिश हो रही थी। घुप अंधेरे में बादलों की गरज चमक माहौल को खौफनाक बना रही थी। ऐसे ख़राब मौसम में घर से निकलना और मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन हातिम ताई ने मेज़बानी का हक अदा किया और मेहमानों की तवाज़ो और आराम व आसाइश का पूरा इंतज़ाम किया। दस्तरखान पर लजीज बुना हुआ गोश्त खाकर मेहमान खुश हो गए और सफ़र की थकान आतारने के लिए आराम से गहरी नींद सो गए। सुबह के वक्त बारिश थम चुकी थी और फिजा साफ हो गई थी। दरख्त धुले हुए और ठंडी हुआ चल रही थी। नाश्ते के दौरान वजीर ने मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे बादशाह के सामने आपके घोड़े की बहुत तारीफ की गई है। बादशाह चाहता है कि आप अपना घोड़ा उनकी खिदमत में नजर कर दें। वजीर की बात सुनकर हातिम ताई अफसोस के साथ हाथ मिलने लगे और अफसुर्दा लहजा में कहा कि अगर आप घोड़ा लेने आए थे तो ये बात आते ही मुझे बता देनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मेरा प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं है। पूरी रात तूफानी बारिश बरसती रही। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इतने सारे लोगों के खाने का इंतजाम कर सकूं। ये भी मुमकिन न था कि गाँव से ज़ियाफत के लिए कोई जानवर मंगवा सकता। लिहाजा मैंने घोड़े को ही ज़ब्ह कर दिया और उसका भुना हुआ गोश्त दस्तरखान की जीनत बन गया। वजीर हातिम ताई की ये बात सुनकर हैरान रह गया। बादशाह को जब ये सारा वाकया सुनाया गया तो बादशाह ने भी हातिम ताई की सखावत की तारीफ की।